हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग एक्सरसाइज 8.3 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से जो पहला चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो कर रहे हैं। ठीक है जी। एंड इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो पढ़ा। देन आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू पढ़ी। तीसरी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने तीन पढ़ी थी, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है 1। सेकंड हमने पढ़ी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। ठीक है जी। इसी पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे 1 to 4। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चंस करे, 4 के दो पार्ट हमने करे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके थर्ड पार्ट से। ठीक है जी। थर्ड पार्ट में बताऊं इस एक्सरसाइज का हम बोल सकते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट या थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि आपको ये टफ लगेगा हल्का सा। ठीक है, वैसे कुछ है नहीं, सिंपल आपके जो 9th के कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल होंगी, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। थोड़ा सा आपने पेशेंस रखना है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है जी। अब देखो करना क्या हमें, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट्स हैं हमें चीज़ों को क्या करना है, प्रूव करना है। हमें एक ये पार्ट दे रखा है और एक दूसरा पार्ट दे रखा है एलएचएस और आरएचएस। आपको एलएचएस और आरएचएस को क्या करना है, प्रूव करना है कि ये दोनों चीजें इक्वल है। ठीक है, बिकॉज यहाँ कुछ अलग लिखा है, यहाँ कुछ अलग लिखा है, tan cot लिखा है, sec और cosec लिखा हुआ है। मतलब ये चीज को अगर सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा। आपको ये चीज प्रूव करके बतानी है। तो कैसे बताएंगे सर, मैंने कहा था इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो एलएचएस पकड़ते हैं या तो हम लोग आरएचएस पकड़ते हैं। या तो हम एलएचएस लेंगे या तो हम आरएचएस ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एलएचएस या आरएचएस। देखो यहाँ पर देखो, आप देखो अगर आप आरएचएस की तरफ देखोगे यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रही है, सेक थीटा कोसेक थीटा। इसको आप मिनिमम क्या कन्वर्ट कर सकते हो, सेक को लिख सकते हो 1/cos, इसको लिख सकते हो 1/sin बस। बट आपके पास यहाँ पे tan और cot लिखा हुआ है। tan और cot को आप चेंज कर सकते हो किसमें, cos और sin की टर्म में। तो दैट्स वाई व्हाट वील डू, हम किसको पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे एलएचएस को। किसको पकड़ेंगे बच्चा, आपका एलएचएस को पकड़ोगे आप। इतनी बात समझ में आती है कि एलएचएस को ही क्यों लिया हमने, आरएचएस को क्यों नहीं लिया। बिकॉज हमने देखा कि मैं एलएचएस के साथ ज्यादा क्या कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकता हूँ, उसको ज्यादा ओपन कर सकता हूँ, उसमें एंटीज लगा सकता हूँ कुछ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो कन्वर्जन है वो लगा सकते हैं, तो उससे मुझे फायदा मिल रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम एलएचएस ले लेते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे टेकिंग एलएचएस। तो एलएचएस ले लिया सर आपने। तो एलएचएस क्या है यहाँ पे, it is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta। अब देखो आपका जो प्रूफ करना है आपको आरएचएस में, वो चीज किसमें, सेक और कॉसेक की टर्म में, सेक और कोसेक की टर्म में। अब आपके दिमाग में क्लिक करेगा सर ऐसा हमने फॉर्मूला तो पढ़ा है, tan और सेक के बीच में और कॉट और कोसेक के बीच में रिलेशन पढ़ा है। बट वो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, एंटी जो आपने पढ़ी है, वो पता है रिलेशन क्या था, वो था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा था। यहाँ स्क्वायर थोड़ा है, तो ये मत कर देना कि tan थीटा को 1 प्लस सेक थीटा लिख बैठे हो, सॉरी tan थीटा को आप sec थीटा -1 लिख के बैठ गए हो। बेटा वहां पर फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, आईएनटी जो थी। तो अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम tan और cot को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, sin और cos की टर्म में। किसकी टर्म में कन्वर्ट कर दोगे आप, सबसे इजी वे होता है आप किसकी टर्म में कन्वर्ट कर दो उसको, sin और cos की टर्म में। ठीक है जी, तो करते हैं साहब। तो ये हो जाएगा सर आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हैं, cot थीटा को आप लिखते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखते हैं बच्चे, प्लस cot थीटा को आपने लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा। cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, किसी बच्चे को नहीं पता तो बता दे रहा हूं आपस से। cot थीटा को आप cos थीटा अपॉन sin थीटा और cot थीटा को आप 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हो। 1 माइनस tan थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर बच्चे आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर तो ये रहेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन ये हो जाएगा cos थीटा माइनस
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉस थीटा ये सबसे ऊपर चला जाएगा। ये जो कॉस थीटा यहाँ पे, ये तो पढ़ा हो ना फ्रैक्शन तुम लोगों ने, ऐसे लिखा हुआ ए अपॉन बी सी अपॉन डी। होता क्या, ये डी सबसे ऊपर जाता है और बी और सी आपके क्या होते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई होते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो वही चीज हम यहां पर भी करने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ये साइन थीटा ऊपर चलाएगा, ये साइन थीटा यहां जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या होगा बच्चे, ये कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपके मल्टीप्लाई हो गए, प्लस अब क्या होगा, ये कॉस थीटा सबसे ऊपर जाएगा और ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहां देखो आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इधर को बैठ जाओ, साइन थीटा माइनस क्या बन जाएगा आपका, कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, इधर को बैठ जाओ। तो आपने अगर बच्चे यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू साथ में ये जो साइन थीटा था नीचे आ गया इसके। ये स्टेप समझना, ये थोड़ा टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, बाकी सारा क्वेश्चन इजी चल रहा है। आपने cos tan और cos cot की जगह sin और cos लिखा, सिंपल आपने एलसीएम लेना स्टार्ट करा। एलसीएम लेने के बाद आप कहां पहुंचे भाई साहब, यहाँ इस स्टेप पे पहुंचते हो। तो इसको जब आप ऊपर ले आ रहे हो तो यहाँ देखा आपने sin थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी सेम ही चीज है, बस माइनस के तो डिफरेंस है। तो इसको और इसको सेम बनाने के लिए तुमने यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस, ताकि तुम्हें एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ना हो। आप मे बी इसका एक स्टेप में बढ़ा देता, बट क्यों बढ़ाए जब काम चल जा रहा है। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये साइन थीटा फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस साइन मेरा बाहर लिया हुआ है। ठीक है जी, ऐसे लिखा हुआ है। अगर 1 अपॉन माइनस ए लिखा हुआ है तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस 1 अपॉन ए। दोनों चीजें सेम है, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस माइनस साइन को ऊपर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस साइन ऊपर आ गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बिकम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। इतनी बात समझ में आती है, ये जो करा मैंने यहाँ पे, ये स्टेप समझ में आया आप लोग को। अब यहाँ पर एक चीज आपने देखनी है, 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन ए सी, इसका एलसीएम क्या आएगा। इसका देखो दोनों में ए कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है, तो दोनों का ए आपने लिख दिया। बी और सी दोनों में अलग था, तो ए बी सी, इसका एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी आएगा। इतनी बात समझ में आती सर, क्लियर है। मैंने एलसीएम कैसे लिया, यहाँ पे ए बी और यहाँ पर ए सी है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चे, और तीनों टर्म अलग है, तीनों प्राइम नंबर है, मान के चलो तीनों प्राइम नंबर है। तो क्या होगा, इधर भी ए था इधर भी ए था, तो ए को तो पहले यहाँ लिख दो क्योंकि दोनों में ए आ रहा है ना, और बी इसमें नहीं था तो आपने बी लिख दिया, इसमें सी नहीं था तो यहाँ पे सी लिख दिया। तो ए बी सी इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर एलसीएम क्या आने वाला है, इसी बेसिस पे हम बात करें ये चीज और ये चीज दोनों में क्या है, कॉमन है, तो आप लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर ये चीज इसमें नहीं थी तो आपने लिखा कॉस थीटा, ये चीज इसमें नहीं थी तो आपने लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, अच्छा एलसीएम जब लेते हो ए बी में क्या मल्टीप्लाई करो, सी आ जाए, सी यार ए बी में क्या मल्टीप्लाई करो, सी आ जाए। ए बी सी करने के लिए आपको सी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर सी लगाएंगे, और ए सी में क्या मल्टीप्लाई करो, ए बी आ जाए, ए बी सी आ जाए, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, बी। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करते थे, बी से। एलसीएम ऐसे ही तो लेते हो, एलसीएम लेना तो आता है आप लोग को, ये समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर मैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये चीज आ जाए। भाई ये दो चीजें तो तुम्हें दिख रही है यार, बचा साइन थीटा ना, तो साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा, माइनस इसमें और इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए। दोनों में क्या चीज नहीं है, केवल कॉस थीटा ही तो नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले को कॉस से, दैट इज कॉस क्यूब थीटा। ये स्टेप समझ में आता है रिया, ये एलसीएम समझ में आया कैसे लिया, ये जो मल्टीप्लाई करो समझ में आया आपको, समझ में आया भाई कृतिका, अनुराधा, आदेश, आया पक्का,
समीर जी, अर्पित, ठीक है साहब, सामंत, फाइन। अब आपकी कहानी पहुंच गई यहाँ पे। अब ध्यान से एक चीज देखो, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, सेक थीटा कोसेक थीटा दिख रहा है। आप देखो कॉस थीटा साइन थीटा, 1/सेक थीटा 1/कॉस थीटा होता है, 1/साइन थीटा होता है। इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत आंसर अपना दिखने लग गया है। अब आपको ऊपर दिख रहा है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पर एंटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। किसकी एंटी लग जाएगी बच्चे, आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये 9th वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ जरा। तो क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके बराबर होता है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर। तो ये एंटी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो मैं इसको साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा को लिखूंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में क्या बच्चा आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे और ये चीज कैंसिल हो जानी है, ठीक है। नाउ होगा क्या, बचा क्या आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 होगा ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंटी बड़ी थी, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैंने एक एंटी का प्रयोग करा, किसका भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आप साइड में लिख सकते हो साइन टी का प्रयोग करा है। नीचे क्या आया, कॉस थीटा साइन थीटा। ऐसा करो, ये जो डिनोमिनेटर है इसको जो ऊपर दो न्यूमरेटर मिल रहे हैं इनके नीचे स्प्लिट कर दो। आप ऐसे लिख सकते हो इसको 1/cos थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा। बच्चे ये दो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 1/cos थीटा क्या होता है बताओ, सेक थीटा होता है। 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। और 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा हो सकता है, प्लस ये तो प्रूफ करना था। आपका क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है। चलिए पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। 4th पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें देखो हमसे क्या बोलता है बच्चे, इसमें बोलता है कि आपको क्या प्रूफ करना है, 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos a के इक्वल आपको प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले आप देखोगे यार LHS ले RHS ले, नंबर ऑफ टर्म्स LHS RHS में दोनों बराबर है। यहाँ साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos a, वहां पे 1 + sec a अपॉन sec a। आप sec को किसकी टर्म में लिख सकते हो, cos की टर्म में लिख सकते हो। तो आपने क्या ले लिया, यहाँ पे LHS ले लिया। क्या ले लिया बच्चे आपने, LHS ले लिया। तो ले लेते हैं इसको, टेकिंग LHS लिया आपने तो क्या होगा 1 + sec a अपॉन sec a। तो sec को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, cos में, ठीक है। sec a किसके बराबर होता है, 1/cos a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/cos a। मैं निहायत ही सिंपल चीज पूछ रहा हूँ कृतिका आपसे, आपकी शक्ल ऐसे बनी हुई एकदम, मैंने क्या ही पूछ लिया आपसे। बेटा जी पढ़ाई कब करोगे, 1 + 1/cos a, sec a होता है 1/cos a होता है। अब आप क्या कर सकते हो बेटा, सिंपल आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लिया आपने तो ये हो जाएगा जी आपका cos a + 1/cos a और नीचे 1/cos a था। तो cos a से cos a आपका कैंसिल, क्या बच रहा है बच्चे आपका, cos a + 1, ये आपका क्या आया, LHS आया। आप इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। cos a + cos का क्या है करोगे यार, अब तुम cos को sec में कन्वर्ट करोगे, आंसर तो तुम्हारा sin स्क्वायर अपॉन 1 - cos a की फॉर्म में। अब आप इसको ज्यादा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आके तुम्हारी गाड़ी अटक गई साहब, यहाँ पे तुम्हारा सोचना दिमाग बंद हो जाएगा। वैसे मैं एक बात बता सकता हूँ, आप क्या कर सकते हो, आपको ये चीज लाना है ना, आपने देखा यहाँ डिनोमिनेटर में क्या 1 - cos a है ना, तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 - cos a चाहिए। तो तुम क्या करो, 1 - cos a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। एक ये भी तरीका है। एक तरीका क्या है, आपने देखो बिना, मैं इस हिंट को छोड़ो, अभी आपने यहाँ पे पहुंचे, आप कहाँ पहुंचे, cos a, ऐसे 1 + cos a लिख लेते हो, 1 + cos a तक तुम पहुंचे।
तुम्हें जो प्रूफ करना था तुमने आरएचएस में देखा यार मुझे जो प्रूफ करना है उसके डिनोमिनेटर में क्या 1 माइनस कॉस है, और जो मैं लेके आया इसके तो यहाँ डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ नहीं, तो मैंने क्या करा इसको तुरंत किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मुझे क्या मिल गया, जो डिनोमिनेटर में था यहाँ पे वो मिल गया सर 1 माइनस कॉस है, और ऊपर क्या मिला मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और याद करो आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू 1। तो आप कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। मैंने ये देखा, मैंने कहा डिनोमिनेटर तो सेम आ गया बट न्यूमरेटर यहाँ साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। फिर मैंने देखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को तो क्या लिखते हैं अपन लोग, साइन स्क्वायर ए लिखते हैं। तो एलएचएस किसके बराबर आ गया आपका आरएचएस। विदाउट सेपरेटली सॉल्विंग बोथ ऑफ देम मैंने एलएचएस से क्या निकाल लिया आपका आरएचएस बना लिया। कैसे बनाया, अप्रोच क्या रही मेरी, मैं पहले यहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंच गया भाई आपका यहाँ तक पहुंचे, आप कॉस ए प्लस 1 तक, इसके आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बट आपने देखा जो मुझे लाना उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस है, तो मैंने क्या करा इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया किससे 1 माइनस कॉस ए से, ताकि मैं इसको ले आऊं सर। फिर मैंने देखा चलो डिनोमिनेटर वाली चीज आ गई, ऊपर जो चीज थी ऊपर साइन स्क्वायर थी, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। याद आ गई आइडेंटिटी सर, आइडेंटिटी क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के बराबर होता है, लिख दिया सर आपने। ठीक है, एक तो तरीका ही है, एक तो आप इसके बाद डायरेक्टली ये कर सकते हो। दूसरा, जैसा कि एनसीईआरटी आपको हिंट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें, हम क्या करेंगे, हम सेपरेटली किसको लेंगे टेकी, तुमने आरएचएस को ले लिया, किसको ले लिया बच्चे आपने। अगर तुम ऐसे सॉल्व, एक तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप ये करना उसके बाद ये पहुंचाना, यहाँ पर प्रूफ हो गया सर आपका। दूसरा तरीका क्या, आप इतना करो एलएचएस ले आए, फिर आप क्या करो आरएचएस को पकड़ लो। आरएचएस क्या भाई आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है। तुम्हें क्या चाहिए एलएचएस में कॉस ए प्लस 1 चाहिए, नीचे कुछ, नीचे क्या चाहिए तुम्हें 1 चाहिए। अब ध्यान से देखना इसको, अब यहाँ पर इसको करने की अप्रोच क्या है, आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है। आपने देखा नीचे 1 माइनस कॉस है, यहाँ पे आपने देखा इसके नीचे क्या है केवल 1 है। इसका मतलब क्या होने वाला है, मैं साइन को कुछ कन्वर्ट करूंगा कॉस की टर्म में, जिससे ये डिनोमिनेटर कट जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए देखते हैं ना, तुम्हारे दिमाग में चीजें घूमनी चाहिए, एकदम चमकना चाहिए दिमाग में, भाई यार साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी है, ये याद लाओ, सीधा स्क्वायर आ जाए ना साइन के साथ कॉस के साथ, तो आइडेंटिटीज एक बार दिमाग में घुमाने लग जाओ। तो भाई साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया बच्चे। फिर तुम्हें जैसे ही दिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली एंटी लगा दो, तो आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। यहाँ ए बी है और नीचे 1 माइनस कॉस ए था, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, ये आ गया 1 प्लस कॉस ए, ये आ गया आपका क्या आरएचएस। क्या आ गया बच्चे आपका है आरएचएस आ गया। तो आप लिखोगे देयरफॉर फाइनली LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। ये LHS है या आपका RHS, दोनों बराबर है। या तो ये कर लो, ऐसे कर लो इसको, आपने RHS को अलग से सेपरेटली सॉल्व करा LHS को, या LHS को मैं चेंज करता हुआ RHS की फॉर्म में ले आया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके कॉपी कर सकते हैं इसको। फिफ्थ पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इट इज सेम एज जो आपका लास्ट एग्जांपल था, दैट इज एक्सरसाइज का, जिसमें हम आपका प्रूव कर रहे थे कुछ LHS को RHS, जहां पर RHS में 1/10A प्लस सेके की फॉर्म में कुछ आपका फंक्शन था, मतलब आपका RHS था। इसमें और उसमें सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में आपका क्या होने वाला है, हम लोग यहाँ पर 1 को 1 की जगह क्या करने वाले, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखने वाले। वहां पर भी हमने कुछ ऐसी करा था, 1 की जगह क्या लिखा था बच्चे आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लिखा था कुछ। ये हम सिमिलैरिटी इन दोनों क्वेश्चन में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या तो 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है सर। ठीक है, ढंग से करना है इसको, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज का, पूरी की तीनों एक्सरसाइज को अगर मिला दिया जाए, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए। ठीक है, आप 2-3 दफा करोगे, पहली दफा टफेस्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये मॉडरेट पे आ जाएगा, मॉडरेट लेवल का आपको क्वेश्चन लगेगा, इतना भी टफ नहीं है, सिंपल ही है। ठीक है, बट पहली दफा ढंग से सुनना कैसे मैं इसको प्रूव करा रहा हूँ आपको। ओके, सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हम LHS लें RHS लें प्रूफ करने के लिए। प्रूफ ही करना है। अब आपको देखना है यहाँ पर कि यार यहाँ पर मुझे कोसेक और कॉट मिला, मैं कोसेक को 1/sin लिख सकता हूँ, कॉट को cos/sin लिख सकता हूँ। बट उसके बाद होगा क्या, अगर मैं इसको 1/sin लिख दूंगा sin है, और इसको लिखूंगा कॉटे को cos/sin है, ऐड हो जाएंगे, सिंपली हो जाएगा cos A अपॉन
1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब बस अब क्या करोगे, यहाँ देखो कितनी सारी टर्म है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इससे ये बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे। इसका मतलब ये आइडिया यही ड्रॉप कर दो कि मैं RHS लेने वाला हूँ, मुझे क्या लेना पड़ेगा भाई, LHS लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, LHS। चलो भाई फिर हमने क्या ले लिया, आपका LHS ले लिया। तो हमने क्या लिया, टेकिंग LHS लिया, लिखते हैं सर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इतनी बात क्लियर है। अब इसको लेने के बाद करे तो करेगा, मुझे जो प्रूफ करना है वहां पे कोसेक और कॉट आ रहा है। क्या आ रहा है, कोसेक और कॉट आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप मुझे बताओ यार कॉट ए किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन, बताइए अनुराधा जी। कॉट कॉस और साइन की टर्म में किसके बराबर होता है, पता है आपको कृतिका, क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप बताइए काजल, आदेश आप बताइए। कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। एंड साइन ए होता है, सॉरी टेन ए होता है इसी का रेसिप्रोकल साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है यार। अच्छा एक और चीज, कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, और 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो, फाइन। और मुझे बताओ अगर आपको यहाँ क्या बनाना है, कॉट ए बनाना है, क्या बनाना है बच्चे आपको, इसको कॉट ए में तब्दील करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए से। किससे डिवाइड करने वाले बच्चे अपन लोग, इसको साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को करते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहले ध्यान समझना फिर कॉपी कर लेना आराम से। डिनोमिनेटर बाय किससे करा, साइन ए से कर दिया। तो साइन ए से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, यहां हो जाएगा बच्चे आपका, आपने जितनी टर्म्स थी, मतलब आपने एक्चुअल में इस पूरे को साइन ए से डिवाइड करा, तो साइन ए को मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं ना, तो वही मैंने अलग अलग करके लिख दिया भाई। तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। और जब भी आप ना इस क्वेश्चन को करो, इसके साथ कॉम्बो में साथ में क्या करना है आपको, लास्ट एग्जांपल जरूर करना है। लास्ट एग्जांपल करो तो तुरंत उसके बाद ये कर लो, ये दोनों क्वेश्चनों को साथ साथ किया करो, आपका दिमाग बढ़िया से चलेगा फिर यार कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं। और क्वेश्चन करने का तरीका भी देखना कि मैं कैसे मैं चीजों को कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं कैसे फील कर रहा हूँ, वैसे आपने भी फील करना है क्वेश्चंस को, कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, कि मैं LHS ही क्यों ले रहा हूँ, RHS क्यों नहीं लिया मैंने। अच्छा जब LHS लिया उसके बाद मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे क्या है, कोसेक और कॉट दिखा। तो इसको कॉट में तब्दील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका जी, अब देखो यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए। इतनी बात समझ में आती सर आपको। अब आपको थोड़ा बहुत फील आने लगा कि यार मुझे जो लाना था वो कुछ कुछ दिख रहा है, कोसेक ए प्लस कॉट ए था, यहाँ पर भी कोसेक और कॉट की टर्म में चीजें आ गई, ठीक है। बट अभी भी आप दूर है अपने क्वेश्चन आंसर से। अब क्या करना है सर हम लोगों ने, अब देखिए आपको ये मिल गया कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन नीचे क्या मिल रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। जो प्रूफ करना है तुम्हें चाहिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या इसके नीचे 1 है, बाद में कॉपी करना, पहले समझो ध्यान से। इसके नीचे क्या बच्चे आपका 1 है, इसके नीचे क्या आपका 1 है, बट आपका इसके नीचे यार ये चीज है। इसका मतलब क्या होने वाला है, ये जो नीचे की चीज है क्या होनी चाहिए आपकी, कैंसिल आउट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कैंसिल आउट, ये 1 बन जानी चाहिए। कैसे बनेगी, इसका मतलब ये जो ऊपर वाली चीज है ये आपका ब्रेक होगा, ये आपका क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद इससे कुछ ऐसी चीज निकलेगी जो इसको क्या कर देगी, कैंसिल आउट होगी, करेगी। ध्यान से इसको समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरे पास क्या x अपॉन y है, मुझे इसको प्रूफ क्या करना है, मुझे इसको प्रूफ करना है z के बराबर। किसके बराबर प्रूफ करना है इसको, x अपॉन y को मुझे z के बराबर प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या होने वाला है, ये जो x होगा, ये जो x होगा, आप इस x को कैसे किस फॉर्म में लिखने वाले हो,
y इंटू जेड की फॉर्म में लिखने वाले हो, और ये जो नीचे वाला y है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, z आ जाएगा। मेरी बात को समझो, यहाँ पे यही चीज यहाँ पे भी होगी। ये जो चीज है इसको आप इस तरीके से लिखोगे कि इसको और ये चीज मल्टीप्लाई होकर ये चीज कैंसिल हो जाए और आपका ये आ जाए, कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। और ऐसा कैसे होगा तुम करोगे, ठीक है, ऐसे जादू से नहीं होने वाला, ठीक है। डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ोगे तुम, छेड़ोगे किसको, न्यूमरेटर को। डिनोमिनेटर पे आज से रहने दोगे, तुम्हें यहाँ पर कुछ काम नहीं करना, न्यूमरेटर पे करना है। सेम एग्जाम्पल में हम कर रहे थे, आपका एग्जाम्पल आप उठा के देखना आप लोग, इसके बाद आप लोग एग्जाम्पल एक बार नजर मार लेना बाद में। वहां पे अपन लोग क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर में हम क्या कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे, बिकॉज मुझे आंसर लेके आना था 1/10a माइनस sec a था, या sec a माइनस 10a, ऐसा कुछ था, ठीक है, कुछ था। तो वो चीज हम ला रहे थे, तो इसलिए डिनोमिनेटर को छेड़ रहे थे, बिकॉज हम फ्रैक्शन में लाना था, या फ्रैक्शन में लाना ऊपर लाना न्यूमरेटर में, इसलिए मैं न्यूमरेटर वाली टर्म को छेड़ूंगा। अब किसको छेड़ सकते हैं, cot a cosec a को तुम कुछ नहीं लिख सकते, क्यों, बिकॉज आपको मैं एंटी बताता हूं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता है, इट इज इक्वलेंस टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए होता है। या फिर आप एक और चीज लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अगर मैं बोलूं कि भैया मैं कॉट को कोसेक की टर्म में लिखूंगा, तो यहाँ पर कॉट क्या होता है ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर होगा, किसके अंदर होगा, यहाँ पे स्क्वायर में दिख रही है कोई टर्म आपको, नहीं दिख रही ना, स्क्वायर में नहीं दिख रही है, तो आप कॉट ए और कोसेक ए के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, आप 1 को पकड़ोगे। 1 को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। मैं 1 को कोसेक और कॉट की टर्म में लिख सकता हूँ बाय द साइन टी, ठीक है जी। तो मैंने क्या करा आपका यहाँ पर कॉट ए ऐसे करते हैं, इस कोसेक ए को इसके साथ ले आते हैं, या फिर ऐसा, चलो माइनस 1 की जगह क्या लिखा तुमने, इस 1 की जगह क्या लिख दिया बच्चे, ये लिखा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, आगे क्या है प्लस कोसेक ए, नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो हमने क्या करा है सर, हमने इस 1 को ये जो 1 है ना मेरा, इस 1 को हमने क्या करना है, इस 1 को मैंने ये लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाय यूजिंग द साइन टी, ठीक है जी। आप लिखेंगे इस चीज को बाद में कि आप इस साइन टी का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। आपने साइन टी का क्या करा है, यहाँ पे प्रयोग करा है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, कॉट ए और कोसेक ए को दोनों को साथ में ले लो आप, इस तरीके से कॉट ए प्लस कोसेक के सामने साथ में लिया तुमने यार, माइनस ये जो चीज है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी लगा दो यहाँ पे, किसकी एंटी लगा दोगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट के अंदर, अपॉन नीचे जो है वो ऐसे ही रहेगा, उसने अपने आप को कोई चेंज नहीं करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना a प्लस ए बी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों में से कॉमन आ जाएगा a, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस बी तो बचेगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये a है, ये a, ये b और ये a है, तो ये इन दोनों में से, इससे इनसे इन तीनों में से कॉमन आएगा ये और ये, दो टर्म है आपकी, एक टर्म ये, एक टर्म ये और ये आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा बच्चे। तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, बचेगा क्या, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये माइनस का कोसेक ए हो जाएगा बच्चे आपका, माइनस इंटू माइनस प्लस का कॉट ए हो जाएगा, अपॉन नीचे हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। ये चीज और ये चीज आपकी एकदम सेम है, कैंसिल आउट हो गई। फाइनल आंसर आपका आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस ये लेके आना था। समझ में आती बात, पॉज करिए, बार कॉपी करो। चलिए 4th का 6th पार्ट करते हैं बेटा। इसमें क्या है, आपसे बोलता है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को सेक ए प्लस टेन ए के बराबर प्रूफ करने को आपसे बोलता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले किसको पकड़ोगे, अपने RHS को, LHS को। अब देखो, अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर LHS पकड़ लेते हैं, सॉरी RHS सेक ए प्लस टेन ए को पकड़ते हैं। अब इसको पकड़ने पर आप क्या रूट ला पाओगे, यहाँ रूट है किसी चीज पे, आप रूट को हटाने के लिए कुछ काम कर सकते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर सकते हो, बट यार अगर रूट ही आ गया, अगर रूट नहीं है तो रूट वापस कहां से ले आओगे यार, ठीक है, वहां पे दिक्कत आएगी आपको। तो हम ऐसा काम करते हैं, हम क्या करते हैं यार, यहां से रूट हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे हटाएंगे देखो, तो सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे, आपका LHS।
हमने ले लिया LHS, टेकिंग LHS। क्यों लिया LHS समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहाँ पर क्या था आपका रूट था, तो यहाँ आपने लिया इसको इस तरीके से √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो ऐसा काम करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले नीचे से रूट हटाते हैं। नीचे से रूट कैसे हटेगा? आप रैशनलाइजेशन करते हो। क्या करो इसका? आप रैशनलाइजेशन करते हैं, तो उसके लिए मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा 1 प्लस साइन ए से, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा आप तुमने? 1 प्लस साइन ए से। मतलब एक जगह से तो रूट हटाए, या तो ऊपर से हटा दो या नीचे से हटा दो। तो मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर से रूट हटाता हूँ। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, नहीं होगा बताओ? ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सेम चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका स्क्वायर होता है ना, a प्लस ए स्क्वायर होगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करा, स्क्वायर हो गया। और 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करोगे, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा किसके अंदर? आपका रूट के अंदर आ जाएगा। यहां से क्या बाहर आ गया? 1 प्लस साइन ए आ गया रूट से। ये रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? अब यार ये चीज आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चे? आपका कॉस स्क्वायर होता है। जैसे आपको देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं कुछ लिख सकता हूँ कॉस के टर्म में। हाँ देखो, जैसे साइन स्क्वायर दिखे ना, तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को कुछ लिख सकता हूँ। हाँ जी, क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। पर आप ऐसा मत करना कि सर 1 प्लस साइन स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये चीज एकदम गलत है। ये गलत है सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, 1 प्लस साइन स्क्वायर को नहीं लिख सकते कॉस स्क्वायर। क्लियर हो रही बात? 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? आई कैन राइट दिस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। फाइन। अब यहां रूट से बाहर क्या आ जाएगा? तो हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन मेरा आ गया कॉस ए। अब मैं क्या करता हूं, इस कॉस ए को दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख देता हूं। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो क्या हो गया सर? 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए। साइन ए प्लस कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? tan ए होता है ना। अभी तो बता रहा हूं, इतनी देर से इन क्वेश्चंस में ये तो चल रहा है। हो गया प्रूफ सर? ये तो प्रूफ करना था। RHS के बराबर आ गया सर ये, हेंस प्रूव्ड। क्या करा हमने? सिंपल, हमने लिया LHS, क्योंकि रूट था, रूट हटाना था। तो ऊपर में से रूट हटाने के लिए मैंने क्या करा? 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करा। सेम टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्लिक करना चाहिए यार। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर को। तो वो मैंने लिखा। फिर रूट से कॉस से बाहर आ गया, स्प्लिट करा, जो प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे। अगला सवाल है आपका, दैट इज 7th पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है आपसे? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को tan थीटा के बराबर प्रूफ करना है। tan थीटा को सिंपली तुम क्या लिख सकते हो? इसको सिंपली क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन, और यहां चीजें देखो, दो टर्म है, क्यूब वगैरह सब चल रहा है। पर एक चीज आप यहां पर देखो, मैं अगर LHS ले लेता हूं, अब मुझे लेना तो LHS है, ये तो क्लियर हो गया ना। इसको लेके कुछ फायदा नहीं ना, इसको आप इतना इस फॉर्म में तो ला नहीं पाओगे। तो आपने ले लिया LHS, तो आपने ले लिया LHS, टेकिंग LHS लिया तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, मैं यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं बच्चे? क्या कॉमन आएगा यहां से? साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। नीचे से भी आप कुछ कॉमन ले सकते हो, दैट इज कॉस थीटा, अंदर क्या बच जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? रिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? तुम्हें प्रूफ क्या कर रहे हैं? tan थीटा ही तो लाना है। हो गया, ये आ गया ना, काम की चीज मिल गई तुम्हें। इसका मतलब ये जो दो चीजें क्या होंगी, एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। अप्रोच समझ में आ रही तुम्हें क्वेश्चन की? जो मुझे चाहिए था काम का मिल गया, बाकी बचा हुआ ये दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए? कैंसिल करने चाहिए। बट आप देखोगे ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे तो कॉस स्क्वायर है, कैसे कैंसिल हो? तो आप क्या करोगे? साइन स्क्वायर को क्या मैं कॉस स्क्वायर की टर्म में लिख सकता हूँ? कैसे लिख सकते हैं बताओ जरा फिर। हाँ क्या? तो 1 माइनस 1 है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। क्यों मल्टीप्लाई कर दें भाई? हमने क्या पढ़ा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा?
1 के, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं किसी एक को ना या तो मैं कॉस को साइन की टर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, साइन को कॉस की टर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं इसको कर रहा हूँ ऊपर वाले को, या नीचे को भी करोगे सेम बात होने वाली है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो चलो टैन थीटा हो गया बच्चे। यहां पर क्या होगा बच्चे आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को आपके लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अभी 2 से अंदर आपने मल्टीप्लाई करा तो ये किसके बराबर हो जाएगा जी आपका tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा 1 माइनस 2 कितना होता है -1 होता है, -1 होता है, आगे प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे जरा डिनोमिनेटर पे नजर घुमाओ, वो भी तो वही है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये चीज सेम है, कैंसिल होके क्या आ गया tan थीटा, ये तुम्हारा क्या है RHS है। इतनी बात समझ में आती सर आपको? ठीक है, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे। 8th पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें आपसे बोलता है दिस इज LHS एंड दिस इज योर RHS, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर है। यहाँ पर आप देखोगे sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर गिवन है, और यहाँ पर केवल 3 टर्म है, यहाँ पर tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम LHS को लेंगे RHS को लेंगे? देखो RHS को लेते हो तो क्या होगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर की टर्म में लिखोगे, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ये मुश्किल से 3 ही टर्म बन पाएंगी। बट यहाँ पर देखो जब ये फॉर्मूला खुलेगा तो कितनी टर्म बनने वाली है आपकी, यहाँ 3 बनेगी, यहाँ 3, 6 टर्म बनेगी। फिर मे भी उनको सॉल्व करके आप यहाँ पे पहुंच सको, बट इससे यहाँ पहुंचना थोड़ा सा क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। ठीक है, हालांकि आप बोलोगे सर ये तो टैन और कॉट है, ये तो साइन और कॉस की, साइन एक और कोसेक की टर्म में, बट कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत पता है क्यों इजी हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायरिंग होने पर ही कोसेक स्क्वायर बनेगा, और आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला किसके साथ होता है रिलेशन में, कॉट स्क्वायर के साथ होता है। किसके साथ होता है, हमने पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही हम रिलेशन यहाँ पे लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है सर आपको, क्लियर है बात? तो वो चीज हम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका LHS ले लेंगे, टेकिंग LHS आपने ले लिया बच्चे, LHS लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? LHS हमने क्या कर लिया, ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो। क्यों खोलना है, बिकॉज यार ऐसे आप काम नहीं कर पाओगे साइन ए प्लस कॉस ए की टर्म में, आप एक बार होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे खोल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर। अब आप कोई बोलेगा सर आपने इसको 1 अपॉन साइन क्यों नहीं ले लिया? क्यों इसलिए नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे जो प्रूफ करना है वहां पे tan स्क्वायर है और cot स्क्वायर है, और हमारे पास एक आंटी थी दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर था, sec स्क्वायर के बराबर था। यहां पर से मुझे sec स्क्वायर मिल रहा है, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने पर यहां से मुझे क्या मिल रहा है, कोसेक स्क्वायर मिल रहा है, जो कि किसके बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आती सर आपको? तो यहां पर कुछ ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे, साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab दैट इज 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए सेक ए। इतनी बात आपको समझ में आती है सर? हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, सिंपल यहाँ पे। क्लियर है? ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ ले ले। ये कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैं कोसेक स्क्वायर ए क्यों रहने दूं, मुझे पता है ना कोसेक स्क्वायर ए किसके टर्म में लिखा जा सकता है, बिकॉज आपको यहाँ पे लाना क्या है, कॉट स्क्वायर ए लाना है। क्या लाना है यहाँ पे, आपको जो प्रूफ करना है इसको किसमें तब्दील करना है, tan और कॉट की टर्म में लाना है। क्या आप कोसेक स्क्वायर ए को कॉट की टर्म में लिख सकते हो? हाँ जी, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैं आपका इनको इस तरीके से मार्क कर देता है, ये चीज और ये चीज सेम है। ठीक है, यह फॉर्मूले से आ रही है चीज। फिर उसके बाद प्लस, अब ध्यान से देखो 2 साइन ए कोसेक ए को क्या लिख सकते हो आप
1 अपॉन साइन है, क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन है। इवन मैंने आपको बता रखा है साइन ए इंटू कोसेक ए 1 होता है, तो फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, कोसेक ए को लिख सकते हो आप 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, प्लस ये तो चला गया इसके साथ। अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो तुम लोग, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो बोलो, आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फॉर्मूला है ना, सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज मुझे सेक स्क्वायर ए की जरूरत ही नहीं ना भाई, मुझे तो चाहिए टेन स्क्वायर ए चाहिए, तो क्या मैं सेक स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाँ जी, आई हैव अ फॉर्मूला दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो, इसको आपने क्या लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये चीजें लिखी गई। एंड फाइनली यहां पर देखोगे प्लस 2 इंटू कॉस ए, सेक ए को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस ए से कॉस ए गया। बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, इट इज 1, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 2 बचेगा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2, क्या बच रहा है आपका 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 5 6 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका प्रूफ हो गया। किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, ये तो प्रूफ करना था, हेंस बात समझ में आती है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नाइन्थ पार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन, फोर्थ का, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉसेक को हमें 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए के बराबर लाना है। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, LHS लेंगे RHS लेंगे। अच्छा देखो, इसको लोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, एलसीएम वगैरह लेने के बाद कुछ तो चीज आएगी, बट सेक यहाँ पर ये सेक ए कॉसेक ए दो चीजें मल्टीप्लाई में आ रही ना, वो चीजें नहीं आ पाएंगी। आप एक बार इसको थोड़ा माइंडली करके देख सकते हो, रफ में करके देख सकते हो कि यहाँ तक मैं पहुंच पा रहा हूँ नहीं पहुंच पा रहे हो। आप क्या करोगे, इसको अगर क्या ही ले लोगे, इसको ले लोगे टेन ए को क्या लिख लोगे तुम लोग, अगर चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। मैंने क्या करा 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए लिया, मैंने इसकी जगह क्या करा, टेन ए की जगह लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। एलसीएम लोगे इधर क्या हो जाएगा बच्चे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इधर को मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या बचेगा कॉस ए साइन ए, ये चीज ऊपर आ जाएगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, बोलो 1 होता है ना, उसके नीचे क्या आ जाएगा 1, तो कॉस ए साइन ए आ रहा है, इसको सॉल्व करके कॉस ए साइन ए आ रहा है, तो अगर मैं इसको ले लूँ कॉस ए साइन ए से बना पाऊंगा मैं, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब 2 टर्म यहाँ 2 टर्म यहाँ, मतलब टोटल 4 टर्म्स हैं आपके, फिर वो मल्टीप्लाई भी हो रही है 2 टर्म करके, तो ये चीज इससे बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, लेते क्या है आपका LHS ले लेते हैं। हमने क्या लिया, टेकिंग LHS लिया आपने, कोसेक ए को क्या लिखा आपने, ऐसा करते हैं कोसेक ए को हम लिख देते हैं 1 अपॉन साइन ए। अब आप बोलोगे पिछले वाले में तो नहीं लिखा, आपने क्यों नहीं लिखा, पिछले वाले में आपने कोसेक को साइन ए क्यों नहीं लिखा तुरंत, इससे नहीं लिखा बिकॉज उसके ऊपर क्या हो रहा था, स्क्वायर हो रहा था। क्या हो रहा था बच्चे, स्क्वायर हो रहा था, और जो मुझे प्रूफ करना था वहां पे टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर आ रहा था। अगर मैं स्क्वायर लगाता तो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए मिलता, कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर, तो वो मुझे प्रूफ करने में मदद कर रहा था। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर कोसेक ए किसी के बराबर नहीं होता, कोसेक ए टेन ए कॉट ए के बराबर नहीं होता, कोसेक के बराबर होता तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, रूट आ जाएगा उससे, तो अगर मैं फॉर्मूले की तरफ जाऊंगा, तो इसलिए मैंने तुरंत क्या करा, कोसेक और सेक को मैंने कॉस के टर्म में बदल दिया। तो सेक ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कॉस ए माइनस, इसे कॉस ए रहने देते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका साइन ए, और इसको लिया आपने एलसीएम, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा बच्चे आपका कॉस ए। कुछ आ रहा है दिमाग में, आईएनटी याद करो भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। अब तो ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, ये होता है 1 के बराबर, तो मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, याद हुआ नहीं हुआ अभी तक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू साइन। मैंने कहा टोटल 9 आइडेंटिटीज हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जानी चाहिए। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं,
कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो भाई साइन ए से गया, कॉस ए से गया, क्या आ गया आपके पास, कॉस ए। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉस ए साइन ए आ गया। अब देखो एक चीज देखो, कॉस ए साइन ए से तुम ये बना लोगे 1/10 ए प्लस कॉट ए, नहीं बना पाओगे आप लोग। आपके दिमाग में अभी इसको देख के तो बना दोगे तुम, भैया ऐसा करेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, फिर 1 को ऐसा ऐसा ऊटपटांग स्टेप करके तो कर लोगे, बट यहाँ के बाद तुम रुक जाओगे, चौक कर जाओगे बिल्कुल, मतलब उसके बाद पेन नहीं चलेगा तुम्हारा। बोला यार यहाँ पहुंच गया, इससे ये बनाए कैसे, तुम यहाँ हो गए कंफ्यूज। तो उस केस में आप क्या करते हो, जब तुम यहाँ पे स्टक कर जाओ, अब तुमसे बस हो गई भाई, अब इसके बाद मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो आप क्या करो, आरएचएस को पकड़ लो, आप आरएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। मैंने अभी आई हैव टेकन एलएचएस, यू विल टेक नाउ आरएचएस, फिर आप किसको सॉल्व करोगे, आरएचएस को सॉल्व करोगे। आप यहाँ रुक जाओगे, सर आपने एलएचएस लिया, चलो सूझबूझ से, यहाँ पर आपकी गाड़ी रुक गई। रुकने के बाद अब आपने देखा यार ये तो अब सॉल्व नहीं होगा, आगे इस फॉर्म में लाना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये तो नीचे ऊपर को भी होते tan a cot a कुछ बात थी, यहाँ cos a sin a मिल रहा है, यहाँ नीचे 1/10 a प्लस cot a मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करा तो क्या आ रहा था, cos a sin a आ रहा था, तो LHS और RHS दोनों क्या आ गए आपके, इक्वल आ गए, तो आप बोलोगे LHS इक्वल्स टू RHS। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप LHS प्रूफ करते, LHS को RHS के प्रूफ करने के चक्कर में कहीं पे स्टक कर जाते हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो तब वहीं पे रुक जाया करो, आप RHS को इंडिविजुअली क्या करो, सॉल्व करो। यहाँ से इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था, जहाँ पे हिंट भी दे रहा था, वहां पे तो आराम से हो रहा था, यहाँ आपको बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाती, बहुत ज्यादा, मतलब इतना दिमाग नहीं लगा पा, यहाँ पे एग्जामिनेशन में प्रेशर रहता है बहुत सारा, तो वहाँ पे यहाँ रुको, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने प्रूफ कर दिया LHS और RHS दोनों क्या है, सेम है। समझ में आती बात, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज का अपना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा 3 चीजें, इसको इस चीज को इसके बराबर ही प्रूफ करना है, इसको आपने इसके बराबर प्रूफ करना है, या तो आप बोल सकते हो आप इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो, इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो, ठीक है। बात समझ में आ रही, तो ऐसा करते हैं, पहले इसको पकड़ लेते हैं, इसको हम इसके बराबर प्रूफ करेंगे, फिर इसको भी इसके बराबर प्रूफ करेंगे, बस इतना ही काम करना है आपने। तो सॉल्व करा आपने, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है बेटा, tan स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। किसके इक्वल प्रूफ करना है, tan स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, इसको क्या ले लोगे, LHS ले लोगे आप, सॉल्विंग LHS या टेकिंग LHS, ठीक है। आपने LHS पकड़ लिया, LHS को आपने किसके बराबर प्रूफ करना है, आपको पता ना छोटी टर्म है या 2 बड़ी टर्म्स है, आपको इनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपने LHS लिया, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर है। अब क्या करा जाएगा बेटा, इस पे हम क्या लगा सकते हैं, कुछ बेसिक से फॉर्मूले लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला, अच्छा नीचे प्लस है, सॉरी, 1 प्लस tan स्क्वायर है, एकदम क्लिक करना चाहिए, किसके बराबर होता है, फॉर्मूले बता रहे तब से, sec स्क्वायर के बराबर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है बच्चे। अच्छा sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लोग कायदे से, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। होगा क्या, ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये चीज आपके नीचे आ जाएगी, तो होगा क्या है, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चे, tan होता है, और स्क्वायर था तो tan स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो गया आपका, RHS के बराबर। किसके बराबर हो गया, प्रूफ हो गया सर, ठीक है। ये तो था फर्स्ट पार्ट, आपने इसको इसके बराबर प्रूफ करा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इसको इसके बराबर लाना है, दैट इज 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है tan स्क्वायर क्या। इसके लिए हम फिर से क्या लेंगे, LHS ले लेंगे सर। RHS छोटू सा है ना, उसको क्या ही लेके करोगे, आपने LHS ले लिया, किसको ले लिया, LHS को ले लिया। इसको लेने के बाद आप क्या करोगे, 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर है। आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, ठीक है, बट प्रॉब्लम में फंस जाओगे वहां पे पूरा खोलने पे। इससे पहले अगर आप tan और कॉट को किसके टर्म में कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस की टर्म में कन्वर्ट करो, तो होगा क्या देखो, अच्छा दोनों जगह माइनस है ना, हाँ, तो मैं इसे लिख दूंगा 1 माइनस tan a को क्या लिख सकते हो तुम, साइन a अपॉन कॉस a, कॉट a को लिख सकते हो 1 माइनस
कॉस ए अपॉन साइन ए, इस पूरे का स्क्वायर। एलसीएम लोगे ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, कॉस ए नीचे आ जाएगा, तो क्या आ गया, साइन ए जब ऊपर जाएगा ये हो जाएगा साइन ए इंटू ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए। देखो ना क्या होगा, ये साइन ए ऊपर जाएगा तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। कॉस ए नीचे आएगा यहां पे, ध्यान से देखो यार, ये चीज और ये चीज लगभग लगभग बराबर दिख रही ना, फर्क किसका, केवल माइनस का। ऐसा करता हूं, अगर मैं ऐसे माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ये कॉस ए माइनस साइन ए बनेगा, और इस पूरे का क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, माइनस का टेन ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस तो पॉजिटिव होता है ना भाई, तो टेन स्क्वायर है जो कि किसके बराबर है, आपका आर एच एस के बराबर। समझ में आती बात, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों समाप्त होते हैं। एंड आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के ढंग से करनी है तो सबसे पहले तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन्हीं कंसेप्ट्स की, नए नए कंसेप्ट से बार बार आपसे बोल रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कुछ पीवाईक्यूज करिए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करिए। अगला जो हमारी क्लास होगी वो क्या होगी, आपकी पीवाईक्यूज होगी, जो जिसमें हम 2024 के स्टैंडर्ड जो आपका क्वेश्चन था, पेपर था ऑफ मैथ्स, उसके हम जितने भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे के सारे डिस्कस कर रहे होंगे। तो वो क्लास आप जरूर देखिए कि आप देखो कि कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो रही है, पेपर के कितने क्वेश्चन आप क्लोक कर पा रहे हो। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।